शंकर कहते हैं कि हे देवी पार्वती, हनुमान जी महाराज ने भगवान को दंडवत प्रणाम कर लिया। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। प्रणाम करने लग गए। राम जी ने पूछा, अरे अरे ब्राह्मण देवता, हम तो क्षत्रिय हैं, आप प्रणाम क्यों कर रहे हो, क्या बात है? हनुमान जी महाराज तो फूट फूट करके रोने लग गए। हे भगवान, आपकी माया बड़ी अपरंपार है, आपने मुझे विसार दिया भगवान। अरे मैं आपको नहीं पहचान पाया, लेकिन आप तो हमें पहचानते हैं भगवान, आप तो मेरे इष्ट देव हैं। भगवान का इष्ट देव कैसे, आप ब्राह्मण हो? बोले नहीं भगवान, हम तो नकली ब्राह्मण बने हैं। हनुमान जी ने कहा कि हम तो नकली हैं, असली ब्राह्मण होता ना तो क्षत्रिय के आगे नहीं झुकता। ब्राह्मण वर्ण सबसे बड़ा वर्ण है, और वो क्षत्रिय के आगे क्यों झुके? झुकेगा तो क्षत्रिय झुकेगा। आप क्षत्रिय हैं, मैं ब्राह्मण। लेकिन भगवान कहते नहीं, तुम मुझे असली ब्राह्मण नहीं दिख रहे हो, नकली बने हुए हो। तुम कौन हो? असली ब्राह्मण होता तो क्षत्रिय के आगे नहीं झुकता। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, वास्तव में आपने मुझे पहचान लिया, अपना रूप त्यागा और हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। तब माया बस बिरम भुलाना, ताते में नहीं प्रभु पहचाना। हनुमान जी महाराज ने कहा कि हे भगवान, आपकी माया से मैं मोहित हो गया हूं, आपको मैं पहचान नहीं पाया, लेकिन आप तो पहचानते थे, आपने मुझे क्यों भुलाया? हे भगवान, एक मंद में मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, मुनि प्रभु मोहि विसार्यो, दीन बंधु भगवान। हे भगवान, मैं तो माया के वश में हो गया, हृदय से बड़ा कुटिल हूँ, अज्ञान हूँ। हे दीन बंधु, आप तो गुणीजन हैं, दया निधान है, आपने मुझे क्यों विसार दिया है, मुझे क्यों भुला दिया है? भगवान, अब मुझे मत विसारिएगा। हनुमान जी तुरंत प्रकट हो गए। राम जी ने प्रभु ने हनुमान जी को गले से लगा लिया है और कहा, हे हनुमान, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा प्रेम बोले अटूट है, खूब है, लक्ष्मण से भी ज्यादा मैं तुम्हें अपना मानूंगा। गले लगाया है, हृदय से लगाया है। और फिर हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, यहीं पर इसी नगर में सुग्रीव महाराज रहते हैं। बाली बड़ा भाई और सुग्रीव छोटा भाई, ये दोनों भाई रहते हैं। लेकिन सुग्रीव छोटा भाई था, बाली बड़ा था। लेकिन यहाँ के राजा भी सुग्रीव बन बैठे हैं। सुग्रीव यहाँ क्यों रहते हैं? क्योंकि बाली के डर से। क्यों रहते हैं उसको सुनाएंगे। तो आप इस सुग्रीव से मित्रता कर लीजिए। क्यों? क्योंकि सुग्रीव की पत्नी को भी बाली लेकर के चला गया। सुग्रीव की पत्नी का नाम क्या था मालूम है आपको कि नहीं? तारा। तारा तो भाभी थी। बाली की पत्नी का नाम था तारा, लेकिन सुग्रीव की पत्नी का नाम था रूमा। क्या नाम था? रूमा। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि बाली सुग्रीव की पत्नी रूमा को लेकर के चला गया है। डर के मारे सुग्रीव यहाँ ये नगर पे रहता है, इसी ऋषिमुख पर्वत के ऊपर किष्किंधा में। आप उनसे मित्रता कर लीजिए। उनकी भी पत्नी बाली लेकर के गया और आपकी पत्नी का भी रावण हरण करके ले गया। दोनों आप एक
एक जैसे हो रहे हैं, तो आप उनसे मित्रता कर लीजिए, आपकी पत्नी का पता वो लगवाएंगे और उनकी पत्नी को आप दिला दीजिए वापस बाली से। बाली बड़ा बलवान था। मिले हैं और हनुमान जी महाराज ने तुरंत आकर के सुग्रीव से कहा, हे महाराज सुग्रीव, ये कोई राजकुमार नहीं, ये साक्षात भगवान के अवतार हैं, राम जी लक्ष्मण जी हैं। इनकी पत्नी का हरण रावण करके ले गया है। जो ले जा रहा था ना, उसने पोटली बांध करके डाली थी, वही इनकी पत्नी थी। सुग्रीव ने कहा उनको लेकर के आओ। बोले वो नगर में नहीं आएंगे, आपको वहीं चलना पड़ेगा। तुरंत सुग्रीव जी महाराज चले, भगवान से जाकर के मिले हैं, प्रणाम किया दोनों भाइयों को। राम जी ने सुग्रीव से मित्रता करी है। मित्र, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारा राज्य, तुम्हारी पत्नी वापस दिलाऊंगा और तुम भी हमारा काम में सहयोग करो। हमारी पत्नी का जो हरण हो गया है उसको वापस लाने की कोई युक्ति सोचो। सुग्रीव ने कहा ठीक है प्रभु, हमने भी देखा है, सुना है, और जब रावण आकाश मार्ग से लेकर के जा रहा था तो उस स्त्री ने एक पोटली बांध करके नीचे डाली, हमने देखा तो उसमें आभूषण थे। हनुमान जी से कहा जाओ लेकर के आओ। हनुमान जी लेकर के आए पोटली खोल करके। राम जी ने कहा लक्ष्मण जरा देखो तुम, क्या ये तुम्हारी भाभी के ही आभूषण है? गले का हार, टीका आदि, पैर में पायलियां। लक्ष्मण जी ने पोटली में देखा, कहा भैया ये आभूषण तो मुझे पहचान में नहीं आ रहे हैं। कौन से? गले का, मस्तक का टीका, कान के कुंडल। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया मैंने भाभी का सिर्फ चरण कमल ही देखा है, मुख कभी नहीं देखा, इसलिए मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ। पैरों की पायल को देखा है, पायजब को देख लिया। तुरंत कहा भैया ये आभूषण मैं पहचान सकता हूँ, क्योंकि ये पैर में पहनने वाला है और मैं जब भी झुका हूँ, जब भी देखा है मैंने भाभी जी के चरण को ही देखा है, इसलिए ये आभूषण पैर में पहनने वाले हैं और ये वास्तव में भाभी के ही हैं। कैसा तेवर हो तो कैसा हो? लक्ष्मण जैसा हो, जिसने कभी भाभी का चेहरा तक नहीं देखा हो, सिर्फ पैरों में ही नजर हो। माँ की ममता माँ से मांगू, मुझे बेटा मिले शरवण की तरह। माँ की ममता माँ से मिलती है। बेटा कैसा होना चाहिए? माँ चाहती है कि मेरा बेटा हो श्रवण कुमार की तरह हो, भक्त पुंडरीक की तरह हो, और भाभी ये चाहती है कि मुझे देवर मिले तो कैसा मिले? कैसा देवर होना चाहिए? नारायण देवर हरि को। नारायण देवर जानो आप? नानी भाई को देवर, वैसा देवर नहीं होना चाहिए। देवर हो तो कैसा? लक्ष्मण के जैसा। माँ की ममता माँ से मांगू, मुझे बेटा मिले शरवण की तरह। ओ भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। ओ भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह।
मांगे देवर लक्ष्मण की वरदान, वर मांगे देवर लक्ष्मण की वरदान। देवर हो तो लक्ष्मण जैसा। कह रहा भैया मैंने भाभी का चेहरा अभी तक नहीं देखा है, जब भी नजर पड़ी है चरणों में ही पड़ी है, और ये चरण के आभूषण है। राम जी ने कहा हनुमान वास्तव में ये सीता के ही आभूषण है, मैंने पहचान लिया है। सुग्रीव से कहा अब किसी भी प्रकार सीता का पता लगाना चाहिए। किधर गए, कहां गए? सुग्रीव जी ने कहा गगन पंथ देखी मैं जाता। आकाश मार्ग में रावण ले जा रहा था, मायावी राक्षस रावण वह लेकर के जा रहा था आकाश मार्ग से। इसका मतलब लंका में सीता का पता लग सकता है। तैयारी करेंगे। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है भगवान आपकी आज्ञा का पालन होगा। हे प्रभु आप चिंता मत करिए। और सुग्रीव ने तुरंत अपनी सेना से कह दिया चलो भाई सेना तैयार करो और अब सीता जी का पता लगाना है। 15 दिन में, एक पखवाड़े में, और एक पखवाड़े में नहीं तो 1 महीने में हमें पता लगाना ही है। चाहे कुछ हो जाए 1 महीने में हमको अवश्य पता लगाना है। अब 100 योजन समुद्र है, उस पार लंका है। अभी जो लंका है ना, यह लंका की बात नहीं है, ये तो श्रीलंका है। और वो जो लंका थी वह रावण की लंका त्रिकूट पर्वत के ऊपर बसी हुई थी। ये लंका तो एक छोटा सा टापू ही है श्रीलंका, धनुषकोडी से लगभग 18 किलोमीटर ही दूर है। ये श्रीलंका है, लेकिन वह लंका समुद्र के उस पार है। 100 योजन समुद्र है। 100 योजन का मतलब 400 कोस। 400 कोस का मतलब 1200 किलोमीटर। हम कितने दूर आए? 2200 किलोमीटर। तो थोड़ा निकाल लो उसमें से 1000, 1200 किलोमीटर। मतलब अपने गांव से मदुरै तक मान लो या बेंगलोर तक मान लो, इतना दूर है। समुद्र पानी पानी है, इतनी दूर ये लंका है, त्रिकूट पर्वत के ऊपर बसी हुई है। और अब किस प्रकार पता लगाएं? सुग्रीव जी महाराज अपनी सेना से सबसे कह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि पता लगाओ पता लगाओ। 15 दिन में 1 महीने में पता लगाना है। अब किस प्रकार हनुमान जी द्वारा माता जानकी जी का पता लगेगा, किस प्रकार बाली का उद्धार करेंगे भगवान, ये सारी कथाएं हम जो है कल पुनः श्रवण करेंगे। समय मैंने देखा ही नहीं कितनी बज गई, और आज आपके घूमड़ों भी को नहीं फटी। घूमड़ों और कोई रह गया हो तो ठीक है, आज विश्राम कर देते हैं, होगा तो कल और करेंगे सही। तो आज की कथा का विश्राम हम यही कर देते हैं। भगवान भी वहीं पर विश्राम कर रहे हैं किष्किंधा नगर के बाहर, और सुग्रीव आदि सभी जो है सब मंत्रणा करेंगे, अपने सेना को तैयार कर रहे हैं। अब सेना को तैयार करेंगे तो सेना को यहाँ बैठी थोड़ी है, कोई कहाँ गया है, कोई कहाँ गया, कोई कहाँ है, तो सबको मिला करके पता लगाने की चर्चा करेंगे। आइए कथा को यहीं विश्राम करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की, भक्त भगवान की आरती श्री रामायण
भगवती ब्रह्मादिक मुनि नारदी वाल्मीकि विज्ञान विशारद वाल्मीकि विज्ञान विशारदी सुख सनकादि शेष अरु सारद सनकादि शेष अरु सारदी धरणी पवन सुत कीरत नीति धरणी पवन सुत कीरत नीति आरती श्री रामायण जी की भारत श्री रामायण जी की यावत् वेद पुराण अष्टदश भगवत वेद पुराण अष्टदश जैनो शास्त्र सभी ग्रंथन को रस जीव शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस मुनि जन धन संतन को सर्वस आर्य अंश सम्मत सब ही की सारयांश संपत सबई आरती श्री रामायण जी की भारत श्री रामायण जी की तावत् संतत शंभु भवानी भगवती संतत शंभु भवानी अनुघट संभव मुनि विज्ञानी अनुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी व्यास आदि कवि बरज बखानी आगे कुसुंडी गरुड़ के ही की गरुड़ आरती श्री रामायण जी की भारत श्री रामायण जी की परिमल हराणि विषय रस पीकी कलिमल हरण विषय रस पीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की दलन रोगी भव मूरी अमी की गगन रोग भवरी अमी की
हरि ओम यज्ञेन जग्नमय जन्त देवासानि धर्माणि व्रतमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सजन्त्र जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम भगवती कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम दासरथाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तौ गृहाणं परमेश्वरः साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायकाय श्री वेदिका मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। चला दीजिए, परिक्रमा लगा दी। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, रामेश्वर महादेव की जय, गणपति नाथ की जय, श्री जगदम्बे मात की जय, भोलेनाथ की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय, शिव नमः पार्वती पतिये